हेलो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया है। आज पार्ट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वहाँ पे पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है ए और बी ने 3 वर्षों के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण लिया। अब ए ने साधारण ब्याज पर लिया और बी ने चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया और भुगतान के समय ए की तुलना में बी ने बोलता है 427 रुपये अधिक दिए। तो आपको बताना है कि बी के द्वारा कितनी राशि ऋण ली गई और बी ने कितना ब्याज का भुगतान किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बी ने लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर और ए ने लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, कितना है 5% है। 5% का मतलब 5/100 काटोगे 1/20 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल की रेशो बन जाएगी आपकी 20 और अमाउंट की रेशो बन जाएगी 20 + 1 21। तो 1 साल के बाद अमाउंट की रेशो 21 हो जाएगी। यहाँ पे 3 साल के बाद की उसने बात की है, तो 20 की पावर 3 कर दोगे आप यहाँ पे, तो कितना आ गया वो 8000 आ जाएगा और 21 की पावर 3 करोगे तो 9261 आ जाएगा। तो अमाउंट आपका रेशो में 9261 आ गया। अब अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस होता है वही तो आपका इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो क्या बन जाएगी यहाँ पे 9261 माइनस 8000, तो ये 1261 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट रेशो में। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5%, तो प्रिंसिपल की रेशो आपकी 20 रहेगी और अमाउंट की रेशो 21 1 साल के बाद। अब देखो क्वेश्चन में उसने बोला है समान धनराशि, दोनों ने समान धनराशि जो है वो ऋण ली। अब बी की जो प्रिंसिपल की रेशो है वो कितनी है 8000 है, तो ए की प्रिंसिपल की रेशो भी 8000 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 20 है, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8000 आ जाए 400 से, तो 21 को भी आपको 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो 20 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8000 और 21 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8400 आ जाएगा। अब अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस कितना है 400 का, तो 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा रेशो में 400 रुपये। 3 साल के बाद कितना होगा 400 × 3 1200, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेशो क्या बन गई 1200 बन गई। अब देखो रेशो में अगर बात करें तो ए की तुलना में बी जो है वो कितने रेशो ज़्यादा है 61 रेशो ज़्यादा है 61, तो ये 61 रेशो में ज़्यादा है बी और रुपयों में कितना ज़्यादा है 427 रुपये। तो ये 61 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 427 रुपये के इक्वल। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 427 डिवाइड बाय 61, तो 7 आ जाएगी एक रेशो की वैल्यू। आपको बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि निकालनी है, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल की रेशो कितनी है 8000, एक रेशो की वैल्यू अगर 7 रुपये आ गई तो 8000 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56,000 रुपये। तो प्रिंसिपल आ गया कितना 56,000 रुपये। और क्या निकालना है आपको बी के द्वारा भुगतान किया गया ब्याज। तो रेशो में देख लो बी कितना ब्याज का भुगतान कर रहा है 1261, तो 1261 रेशो की वैल्यू क्या देगी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देगी, जो कि आपको निकालना है। तो एक रेशो की वैल्यू 7 रुपये, 1261 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई 7 कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 8827 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2 संख्याओं का योग 26 है और इनका अंतर 14 है। तो देखो 2 संख्याएं तो हमें पता नहीं है, एक संख्या हमने x मान ली दूसरी y मान ली, इनका योग कितना है 26 और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 14 है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन गई,
इनको हम अगर ऐड करें तो x और y की वैल्यू आ सकती है, यानी दो संख्याएं हमें मिल सकती हैं। तो ऐड कर दो, ऐड करोगे y प्लस का माइनस का कट जाएगा, x और x 2x बना देंगे और 26 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x की वैल्यू 40/2 20 आ जाएगी। तो एक संख्या आपकी 20 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आगे बोला है यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, अब बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 20 है। अब 20 का 3 गुना कर दो, कितना आ गया, 60 आ गया। तो बोलता है बड़ी संख्या के 3 गुने को यानी 60 को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो 60 को अगर छोटी संख्या कौन सी है, 6 है, इससे भाग दे दो तो भागफल कितना होगा, तो भागफल कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि ए किसी काम को 45 डेज में पूरा कर सकता है। वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखो 45 डेज में कितना काम हो रहा है, 45 डेज में ए जो है पूरा काम कर लेता है। तो 45 डेज इक्वल टू फुल वर्क यानी 1 वर्क। अब एक डे में वो कितना काम कर लेगा, 1/45 वर्क। ठीक है, और 30 डेज में कितना काम करेगा वो, 1/45 इंटू 30 यानी 30/45। इसको काटोगे कितना आएगा, 15 टू द 30 और 15 3 द 45, तो 2/3 वर्क। तो ए जो है 30 डेज में कितना काम कर लेगा, 2/3। तो 2/3 काम अगर ए ने 30 डेज में कर लिया तो काम बचा कितना, 1/3। अब 1/3 काम जो बचा वो किसने किया, वो बी ने किया, और कितने दिनों में किया, 5 दिनों में किया। तो 1/3 वर्क कंप्लीट कर लिया किसने, बी ने। कितने डेज लगाए, 5 डेज। अब बी को अगर अकेले को पूरा काम करना हो तो वो कितना टाइम लेगा ये आपको बताना है। तो मतलब 1 वर्क करना है, 1 वर्क मतलब पूरा कंप्लीट वर्क करना है बी को, तो वो कितने डेज लगाएगा, 3 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 15 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक दुकानदार ने 1000 kg चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई, तो चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई। तो ये देखो यहाँ पे हमें एलिगेशन लगाना है। कैसे लगाना है, टोटल पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई है, तो 11% 11% का उसको हुआ लॉस, ये तो हम यहाँ सेंटर में लिख लेंगे। और एक भाग पे उसे 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट, तो यहाँ लिख लो 10% प्रॉफिट। और शेष भाग पे उस पर 20% की क्या होगी, हानि, तो यहाँ लिख लो 20% लॉस। एलिगेशन लगा दो, 20 में से 11 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी लॉस था, यहाँ भी लॉस था, तो 20 - 11 9 हो गया, परसेंटेज में आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे क्या है, लॉस है। अगर दोनों जगह प्रॉफिट होता मान लो तो हमने 11 - 10 करना था, यहाँ पे 1 आ जाना था। पर अब एक जगह प्रॉफिट है दूसरी जगह लॉस है, तो इनको हमें प्लस करना, अभी माइनस नहीं करना है। तो 10 + 11 करोगे कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। इनको जब रेशो में चेंज करोगे तो 3 से कटेंगे, ये 3 3 द 9 और 3 7 द 21। तो ये 3:7 की आ गई, क्वांटिटी आ गई ये। 10% प्रॉफिट पे जो क्वांटिटी उसने बेची वो रेशो में 3 आ गई, और 20% प्रॉफिट पे जो उसने क्वांटिटी बेची वो रेशो में कितनी आ गई, 7। तो रेशो में टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 3 + 7 10। और एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1000 kg। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 100 kg। आपको बताना क्या है कि 20% की हानि पे जो उसने क्वांटिटी बेची वो कितनी बेची। तो 20% के लॉस पे क्वांटिटी रेशो में कितनी है, 7 है, तो 7 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू 100 रुपये, सॉरी एक रेशो की वैल्यू 100 kg, 7 रेशो की वैल्यू 700 kg। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर खरीदी और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। तो मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात कितना था। तो पहले तो हम बात करते हैं जो ब्रांड ए वाली चाय है उसका 1 kg का कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा। तो देखो 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रुपये, 1 kg का कितना आ जाएगा 150 रुपये। और ब्रांड बी वाली जो चाय है उसका कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा 1 kg का, 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 18 रुपये है, 1 kg का 180 रुपये आ जाएगा। अब उसने दोनों ब्रांड्स को क्या किया, एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया और उसको बेचा किस रेट पर 100 ग्राम 20 रुपये के हिसाब से और उसे 20% का लाभ हुआ। तो पहले तो बात करते हैं उसके सेलिंग प्राइस की। जो मिक्सचर उसने बनाया ना M4 मिक्सचर, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 1 kg का। देखो 100 ग्राम का सेलिंग प्राइस 20 रुपये है तो 1 kg का कितना बन जाएगा 200 रुपये। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, जो मिक्सचर बना ना उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमें निकालना है और उसके बाद एलिगेशन हमें यहाँ पे लगाना है। तो जो मिक्सचर बना उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। अब देखो ये जो मिक्सचर उसने बेचा उस पर प्रॉफिट कितना हुआ उसको 20% का। 20% का मतलब 20/100 काटोगे कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस की रेशो यहाँ पे आपकी 5 बन जाएगी और सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बन जाएगी 5 + 1 6 बन जाएगी। ठीक है, तो रेशो में सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 6 आ गया और एक्चुअल में कितना है 200 रुपये। तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 200 रुपये आ जाएगी। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/6, काटोगे कितना आ जाएगा ये 100/3 आ जाएगा रुपये में। ठीक है, यहाँ से आपको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब आपको 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। 1 रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 100/3, तो 5 रेशो की वैल्यू 500/3। ठीक है, अब ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब एलिगेशन लगा दो, तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ सेंटर में आ जाएगा 500/3 और ब्रांड ए का कॉस्ट प्राइस कितना था 1 kg का 150 यहाँ आ जाएगा। ब्रांड बी का कॉस्ट प्राइस 1 kg का 180 था वो यहाँ आ जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ना इसको आप यहाँ 150 से और यहाँ 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 150 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 450 और 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 540। तो यहाँ पे 540 लिख लो और यहाँ से 3 को हटा दो। ठीक है, अब एलिगेशन लगा दो। तो 450 में से या 500 में से 450 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा और 540 में से 500 माइनस करोगे कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा। तो रेशो कितनी बन गई आपकी 4:5। यानी ब्रांड ए जो है वो कितना मिक्स हुआ रेशो में 4 और ब्रांड बी 5, तो 4:5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।